धनतेरस यानी धन त्रयोदशी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धन त्रयोदशी के रूप में मनाया जाता है। ये दिवाली के आने की शुभ सूचना ही है। इस दिन धन्वंतरी महाराज के पूजन का विधान है। कहते हैं कि इस दिन धन्वंतरी वैद्य समुद्र से अमृत का कलश लेकर अवतरित हुए थे, इसलिए धनतेरस को धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं। इस दिन घर के टूटे फूटे बर्तनों के बदले नए बर्तन खरीदने का विधान है। इस दिन चांदी के बर्तन खरीदना ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस दिन यमराज का भी पूजन किया जाता है। यम के लिए आटे का दीपक बनाकर घर के दरवाजे पे रखा जाता है। रात को स्त्रियां दीपक में तेल डालकर 4 बत्तियां जलाती हैं। जल, रौली, चावल, गुड़ और फूल आदि नैवेद्य सहित दीपक जलाकर यमराज की पूजा करती हैं। कथा इस प्रकार से है। एक बार भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित धरती पे घूमने आए। कुछ देर बाद भगवान लक्ष्मी जी से बोले, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम यहीं ठहरो। परंतु लक्ष्मी जी भी विष्णु जी के पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ दूर चलने पर एक गन्ने का खेत मिला। लक्ष्मी जी ने एक गन्ना तोड़ा और चूसना शुरू कर दिया। भगवान लौटे तो उन्होंने लक्ष्मी जी को गन्ना चूसते पाया। इस पर गुस्से में आकर उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस किसान का ये खेत है तुम उसके यहाँ 12 साल तक उसकी सेवा करो। विष्णु भगवान क्षीर सागर पर लौट गए। लक्ष्मी जी किसान के यहाँ रहकर उसे धन धान से पूर्ण कर दिया। 12 साल पश्चात लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पास जाने के लिए तैयार हो गई, परंतु किसान ने उन्हें जाने नहीं दिया। भगवान लक्ष्मी जी को बुलाने आए, परंतु किसान ने उन्हें भी रोक लिया। तब विष्णु भगवान बोले, तुम परिवार सहित गंगा स्नान करने जाओ और इन कौड़ियों को भी गंगा जल में छोड़ देना, तब तक मैं यहीं रहूंगा। किसान ने ऐसा ही किया। गंगा जी में कौड़ियां डालते ही 4 चतुर्भुज निकले और कौड़ियां लेकर के चलने को तैयार हो गए। ऐसा आश्चर्य देख करके किसान ने गंगा जी से पूछा, ये 4 हाथ किसके हैं? गंगा जी ने किसान को बताया कि ये चारों हाथ मेरे ही थे। तुमने जो मुझे कौड़ियां भेंट की हैं वो तुम्हें किसने दी हैं? किसान बोला, मेरे घर में एक स्त्री पुरुष आए हैं, वे लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान हैं। तुम लक्ष्मी जी को मत जाने देना, नहीं तो पुनः तुम निर्धन हो जाओगे। किसान ने घर लौटने पर लक्ष्मी जी को नहीं जाने दिया। तब भगवान ने किसान को समझाया कि मेरे श्राप के कारण लक्ष्मी जी तुम्हारे यहाँ 12 साल से तुम्हारी सेवा कर रही हैं। फिर लक्ष्मी जी चंचल हैं, इन्हें बड़े बड़े नहीं रोक सके, तुम जिद मत करो। फिर लक्ष्मी बोली, हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो कल धनतेरस है, तुम अपना घर स्वच्छ रखना, रात्रि में घी का दीपक जला कर रखना, मैं तुम्हारे घर आऊंगी। तुम उस वक्त मेरी पूजा करना, परंतु मैं अदृश्य रहूंगी, दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने लक्ष्मी जी की बात मान ली और लक्ष्मी जी द्वारा बताई विधि से पूजा की। उसका घर धन धान से भर गया। इस प्रकार किसान हर साल लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा तथा अन्य लोग भी उनका पूजन करने लगे। एक बार यमदूतों ने यमराज को बताया कि महाराज, अकाल मृत्यु से हमारे मन भी पसीज जाते हैं। यमराज व्याकुल होकर कहने लगे, क्या किया जाए? विधि के विधान की मर्यादा हेतु हमें ऐसा अप्रिय कार्य भी करना पड़ता है कि जिसको अकाल मृत्यु लिखा है, समय से पहले मृत्यु लिखी है, उसको तो हमें मारना ही पड़ता है। यमराज ने अकाल मृत्यु से बचने का उपाय बताते हुए कहा कि धनतेरस के पूजन एवं दीपदान को विधि पूर्वक अर्पण करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिल सकता है। जहाँ जहाँ जिस जिस घर में ये पूजन होता है वहाँ अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। इसी घटना से धनतेरस के दिन धन्वंतरी पूजन सहित यमराज को भी दीपदान की प्रथा का प्रचलन चलता आ रहा है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ओम शांति 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 ओम।